हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इस चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखने से पहले आप सब क्लास 7 में जो चीज़ सीख के आए हैं पहले मैं वो बता दूं कि आप सब देखे थे कि इस प्रकार से हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है और इसको हम लोग ऑरिजिन कहते थे और इसका वैल्यू 0 0 होगा। और जब हम इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा मेरे को एक्स एक्सिस के ऊपर पे, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3। और जब मैं इस तरफ चलूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस में वैल्यू मिलेगा -1 -2 -3। ठीक है। और जब हम लोग ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस की तरफ तो यहाँ पे मेरे को प्लस में वैल्यू मिलेगा +1 2 3 और नीचे जाएंगे तो मेरे को माइनस में वैल्यू मिलेगा। इतना नॉलेज तो आप लोगों को 9th क्लास में हो गया होगा। ठीक है। और साथ ही साथ एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते थे, एफ सी सा, और वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्डिनेट। ये भी आप सब 9th क्लास में पढ़े होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं यहाँ पे ऊपर थोड़ा जा रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, मैं हर एक बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने देखा है काफ़ी बच्चे ऐसे जिनको कोऑर्डिनेट समझ में नहीं आता, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट में कैसा वैल्यू लिया जाता है वो भी बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, यहाँ अगर मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ अगर मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 3 लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 4 लिखता हूँ और यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ। अब मान लीजिए कि इस 2 के सीधा मैं जाऊँगा मैं यहाँ पे, और x के 4 के ऊपर में ठीक मैं यहाँ पे अगर एक पॉइंट बना देता हूँ और मैं अगर किसी बच्चे से पूछता हूँ कि बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू जिसके सीधे सीधे आ रहा है और उसके बाद में y का वैल्यू जो इसके सीधे सीधे आ रहा है वो लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से। ये जो पॉइंट है ना, डॉट है, इसी का x एंड y में रिप्रेजेंटेशन हम लोग जो करते हैं वैल्यू के ऊपर में। तो अभी यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 4 है, और y का वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ मैं रेड कलर से ले रहा हूँ, सिर्फ इस पॉइंट का बोलूँगा कि मेरे को बताओ कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे 2 है और y तो बढ़ा ही नहीं ना, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। छोटा छोटा चीज़ ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा, बताओ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ x नहीं बढ़ रहा है, x नहीं बढ़ रहा तो भाई यहाँ पे क्या होगा, ये 0 होगा और ये क्या होगा, y होगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्लास 10th में सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या है, देखिए 2 पॉइंट के बीच में 2 पॉइंट अगर मैं इस प्रकार से बना देता हूँ और एक पॉइंट मैं लिखता हूँ A नाम दे देता हूँ, दूसरा पॉइंट का मैं B नाम दे देता हूँ और इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ कि ये आपका x1 और y1 है और ये आपका x2 और y2 है, और इनके बीच का जो दूरी है, दैट मीन्स जो डिस्टेंस है, वो हम लोगों को अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक फार्मूला आता है जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, जिसे हम कहेंगे डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला कैसे क्या होता है, देखिए x2 का वैल्यू को x1 का वैल्यू से माइनस करके उसका स्क्वायर निकालना होगा और फिर प्लस करेंगे, और y2 का वैल्यू को y1 का वैल्यू से स्क्वायर करेंगे और सबका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो हम लोग को इसका a से लेके b तक का दूरी मिल जाएगा, मतलब डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर मान लीजिए कि ऑरिजिन से अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब कि एक पॉइंट है यहाँ पे, ये कोई भी पॉइंट होगा 2, 3 या जो भी, मैं इसका नाम अभी मैं इसका वैल्यू नहीं देता हूँ। मान लीजिए कि आपका x है और ये आपका y है और आपको ऑरिजिन से डिस्टेंस बताना है, तो आप सबको पता कि ऑरिजिन का वैल्यू तो 0 0 होता है इसका कोऑर्डिनेट का। तो मैं यहाँ फिर से लिख दूँ, अगर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है,
ऑफ ए गिवन पॉइंट, ऑफ ए गिवन पॉइंट, और पॉइंट जो रहेगा वो हम मान के चलते हैं कि x और y था। तो अब अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला इसके ऊपर में अप्लाई करूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये क्या देगा, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। तो जब भी आपको अगर डिस्टेंस बोलेगा ओरिजिन से निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को ना यूज़ करके आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हैं, इतना छोटा वाला फार्मूला ही आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए, अब आपके बुक का ही एक्सरसाइज 7.1 का पहला एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस between the following pair of point, ठीक है। तो मैं एक बीट का बताऊंगा, बाकी आप अपने करिएगा, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 3, और यहाँ पे फिर दिया हुआ है 4 और 1। अब यहाँ पे मैं देखिए आपको पूरा अच्छा समझाने के लिए बता दूँ कि यहाँ पे आप लिखिएगा मत, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। जैसे एक काम करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे बताता हूँ, सॉल्यूशन में लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन पॉइंट, हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है वो लिख देता हूँ एक बार फिर से मैं 2,3, और दूसरा पॉइंट क्या था 4,1, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे, लेट ए पॉइंट इसको मान लेते, बी पॉइंट उसको मान लेते तो भी चलता, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप डिस्टेंस फार्मूला लिख दीजिएगा, डी करके मैं लिख दे रहा हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ता है और फिर प्लस लिखते हैं, फिर आपका वाई स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर करना पड़ता है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, रूट ओवर करते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका x1 है, और ये आपका क्या है, ये आपका x2 है, और ये आपका क्या है, ये आपका y1 है, और ये आपका क्या है, ये आपका y2 है। तो बस अब इसको जस्ट पुट कर दीजिए इस फार्मूला में और आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए x2 क्या है, x2 है आपका 4, x1 है आपका 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 और y1 क्या है 3 का यहाँ पे होल स्क्वायर, और इसके बाद मैं ऐसे करके रूट ओवर मैंने दे दिया, और फिर यहाँ पे 4 माइनस 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो अब ये कितना हो जा रहा, 4 प्लस 4 का रूट ओवर, मतलब ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 8, और 8 को अगर हम लोग तोड़ दे, 8 का अगर हम लोग तोड़ दे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, और आप सबको पता होगा कि 2 इंटू 2 रूट के अंदर है, जो पैर में नंबर मिलता है उसको हम लोग रूट का बाहर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 2√2। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2√2, ठीक है। और बाकी दो जो है वो आप करिएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस है, उसको भी आप करिएगा, 2 नंबर भी। अब 3rd नंबर का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 3rd नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है कि कोलिनियर है या नहीं, ये आप लोगों को बताना है। 3 पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोलिनियर होता क्या है। देखिए अगर मैं यहीं पे बता देता हूँ, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट मौजूद है। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे मौजूद है तो वो क्या होगा, वो कोलिनियर है, अदरवाइज़ वो कोलिनियर नहीं है, अदरवाइज़ वो कोलिनियर नहीं है। तो आपको करना क्या होगा कि इन तीनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सॉल्व आप करिएगा। देखिए मैं अगर यहाँ लिखूँ, क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूँ,
क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 and -2, -11 are कोलीनियर। ठीक है, क्या ये कोलीनियर है कि नहीं चेक करना। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ बोल देता हूँ कि लेट A B and C be the point, पॉइंट कौन सा पॉइंट, 1,5 2,3 and -2, -11 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब हम लोग को करना क्या होगा, ए पॉइंट जो था हमारा, ए पॉइंट हम लोग क्या मान के चले, 1,5 मान के चले, और बी पॉइंट हम लोग क्या माने, 2,3। तो सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस आप निकालेंगे। तो ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 - 1 मतलब क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 3 - 5 मतलब 2, और 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, √5। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू जो है वो है 2,3। बी का वैल्यू कितना है, 2,3, एंड सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है -2, -11। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बी सी का जगह में सी बी निकाल ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो सी बी का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, या चलिए ऐसे ही निकाल लेते, चलिए हटाइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं -2, फिर यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना, 2, और उसके बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर स्क्वायर। हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बी सी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना। उसके बाद में प्लस, फिर यहाँ -11 और -3 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ पे देखिए 2 -2, और यहाँ पे आपका ये भी -2 होगा, यहाँ पे मैं प्लस लिख दे रहा हूँ गलती से, सॉरी फॉर दैट। ये भी आपका माइनस होगा क्योंकि -2 फिर -2 है, तो प्लस में क्यों आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 196। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे, 196 और 16 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है आपका 1, और यहाँ पे कितना आ जा रहा है आपका 2, मतलब यहाँ पे 212 आ जाएगा रूट ओवर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सी ए का डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है ना, तो सी कितना था, सी है आपका कितना, -2, -11, और ए कितना है, ए है आपका 1,5। अब यहाँ पे ए और सी का डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं, सी और ए का डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये कितना निकलेगा, देखिए तो 1 माइनस मतलब 1 + 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 - 11 मतलब 5 + 11 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट ओवर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9,
और ये हो जाएगा आपका 11 + 5 16, 16 का स्क्वायर रूट 256 और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, जोड़ेंगे अगर हम लोग 2 5 6 और 9 कितना आएगा 265 का रूट ओवर। ठीक है, अब देखिए इनमें से कोई भी चीज़ को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं आपको चेक करना पड़ता है कि जैसे कि AB या फिर BC को जोड़ने से क्या वो AC के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, और ना ही AB को AC से जोड़ने से BC के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ BC + AC को क्या जोड़ने से AB के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है देयरफॉर AB BC एंड CA आर नॉट कोलीनियर। ये आपका कोलीनियर नहीं है, ये आपका कोलीनियर नहीं है। ठीक है, इसको आप एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट वो मैं आपको लेटर क्लास में बताऊंगा, आज के क्लास में नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है ना। अच्छा देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ नहीं करना है, मैं आइडिया दे देता हूँ, आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पॉइंट दिया गया है। पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है 1,5, एक पॉइंट है आपका 2,3 और एक पॉइंट है आपका -2, नहीं सॉरी मैं गलत लिख दे रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पॉइंट जो है वो है आपका 5, -2 है। उसके बाद वाला पॉइंट 6,4 है और उसके बाद वाला है 7, -2 है। अब बोला जा रहा है क्या ये वर्टेक्स आइसोलेसिस ट्रायंगल का है, तो देखिए अगर ये मान के चलिए अगर ये वर्टेक्स एक आइसोलेसिस ट्रायंगल का होगा तो जाहिर सा बात है दो साइड्स अगर आपको इक्वल मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आइसोलेसिस ट्रायंगल है। तो आप क्या करिएगा, एक पॉइंट को A मान लीजिएगा, एक को B मान लीजिएगा, एक को C मान लीजिएगा। आप AB का डिस्टेंस निकालिएगा, आप BC का डिस्टेंस निकालिएगा और AC का डिस्टेंस निकालिएगा। अगर इनमें से कोई भी दो डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाता है तो आप साफ साफ लिख दीजिएगा कि वो आइसोलेसिस ट्रायंगल है, अदरवाइज़ आप लिख दीजिएगा कि आइसोलेसिस ट्रायंगल नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, और उसके बाद वाला जो भी क्वेश्चन है तो कल के क्लास में इसी टाइम में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।